जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ युद्ध का परिदृश्य धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां वॉशिंगटन की धमकियां केवल आर्थिक दबाव नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने का संकेत दे रही थी। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह भारत पर टैरिफ का शिकंजा कसा, उसका उद्देश्य साफ था, नई दिल्ली को वैश्विक व्यापार की शर्तों में झुकने पर मजबूर करना। लेकिन दुनिया यह सोच भी नहीं सकती थी कि भारत इस बार किसी समझौते की ओर नहीं बल्कि प्रतिकार की ओर बढ़ेगा, और वो भी उस रास्ते से जिसे वॉशिंगटन ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। ब्राजील। यह वही ब्राजील था जो कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधनों से भरपूर होते हुए भी अब तक अमेरिका की छाया में दबा हुआ खेलता रहा था। लेकिन अचानक ब्रिक्स के गुप्त प्लान ने हालात बदल दिए। भारत और ब्राजील के बीच हुई यह महाडील केवल व्यापार समझौता नहीं थी बल्कि एक ऐसा आर्थिक गठबंधन था जिसने व्हाइट हाउस की नींव को हिला दिया। इसमें शामिल थी कृषि उत्पादों से लेकर दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति, ऊर्जा सेक्टर में संयुक्त निवेश और रक्षा उद्योग में सहयोग तक। भारत ने जहां अमेरिकी टैरिफ जाल का तोड़ खोजा, वहीं ब्राजील को भी अपने विशाल संसाधनों के लिए नया खरीदार और साझेदार मिल गया। सबसे बड़ा झटका यह था कि इस समझौते में डॉलर का उपयोग सीमित किया गया और व्यापार का बड़ा हिस्सा स्थानीय मुद्राओं में तय हुआ। यानी ब्रिक्स का वह सीक्रेट प्लान जिसे अब तक केवल कागजों पर समझा जा रहा था, अचानक हकीकत बन गया। खेल यहीं गहराता है। ट्रंप ने इस डील को रोकने के लिए ब्राजील पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन ब्राजील की नई नेतृत्व व्यवस्था पहले से ही वॉशिंगटन की नीतियों से खफा थी। भारत ने ब्राजील को आश्वस्त किया कि यह साझेदारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी होगी। दक्षिणी गोलार्ध और एशिया के बीच नया शक्ति पुल। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पहुंची, व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठकों में इस पर चर्चा होने लगी कि अगर भारत और ब्राजील ने सचमुच डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी तो यह आने वाले दशक में वैश्विक व्यापारिक ढांचे को तहस नहस कर सकता है। भारत के लिए यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी था। अमेरिका ने जहां टैरिफ लगाकर भारत को अलग थलग करने की कोशिश की, वहीं भारत ने ब्राजील से डील करके यह संकेत दे दिया कि वह अकेला नहीं है। चीन और रूस पहले से ही अमेरिका के विरोधी आर्थिक खेमे में थे, लेकिन भारत और ब्राजील के जुड़ने से यह खेमेबंदी और मजबूत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस डील में ब्राजील ने भारत को लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन अधिकार दिए, वही संसाधन जिन पर अभी तक अमेरिका और चीन की पकड़ थी। इसका मतलब था कि भारत आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाईटेक इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और अमेरिका की कंपनियों पर उसकी निर्भरता कम होगी। ट्रंप की धमकियां अब केवल बयानबाजी बनकर रह गई थी। व्हाइट हाउस ने जब यह देखा कि भारत ब्राजील डील को रोकना संभव नहीं, तो उसने पीछे से यूरोपीय देशों को भारत पर दबाव बनाने को कहा। लेकिन जर्मनी और फ्रांस पहले से ही अमेरिकी टैरिफ नीति से परेशान थे और भारत के साथ नए अवसर देख रहे थे। इस स्थिति ने ट्रंप प्रशासन को और भी असहज कर दिया। भारत ने न केवल अमेरिका की चाल को समझा बल्कि उल्टा उस पर वार कर दिया। वैश्विक व्यापार के मंच पर ब्राजील जैसे संसाधन समृद्ध देश के साथ हाथ मिलाकर अगला अध्याय तब खुला जब ब्रिक्स के गुप्त दस्तावेज लीक हुए। इसमें साफ लिखा था कि सदस्य देश धीरे धीरे डॉलर के विकल्प को लागू करेंगे और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाएंगे। इस डील को उसी रोड मैप का हिस्सा माना गया। भारत के रणनीतिकारों ने यह दांव ऐसे समय खेला जब अमेरिका चुनावी मोड में था और ट्रंप को घरेलू स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब अगर वह भारत के खिलाफ और सख्त कदम उठाते तो अमेरिका के व्यापारिक साझेदार और भी दूर हो जाते। भारत ने जिस आत्मविश्वास से यह कदम उठाया, उसने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी मीडिया ने इसे इंडिया का साइलेंट स्ट्राइक टैरिफ ट्रैप के खिलाफ कहा, वहीं भारतीय मीडिया ने इसे महाडील और टैरिफ जाल का तोड़ बताकर राष्ट्रीय गर्व का विषय बना दिया। भारत में यह संदेश गया कि ट्रंप की धमकियों का भारत ने न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि एक ऐसा रास्ता खोज लिया जो आने वाले समय में एशिया और लैटिन अमेरिका को नई दिशा देगा। अमेरिका की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था और डॉलर पर टिकी है। भारत ब्राजील डील ने उसी नियम पर चोट की। व्हाइट हाउस को एहसास हो गया कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो दुनिया धीरे धीरे अमेरिकी आर्थिक जाल से निकल जाएगी। यही वजह थी कि ट्रंप प्रशासन ने अचानक भारत के साथ फिर से वार्ता शुरू करने के संकेत दिए। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। भारत जान चुका था कि अमेरिका की टैरिफ धमकियां खोखली हैं और ब्रिक्स का गठबंधन ही उसका असली सुरक्षा कवच, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इतनी चतुराई से अमेरिका के टैरिफ जाल का तोड़ निकालेगा और ब्राजील जैसे संसाधन समृद्ध देश से ऐसी महाडील करेगा।
दुनिया अब केवल यह देख रही है कि इस आर्थिक गठबंधन का अगला कदम क्या होगा। क्या यह सचमुच डॉलर के साम्राज्य को हिला देगा या फिर अमेरिका कोई नया चाल खेलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत ने ट्रंप की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नया अध्याय लिख दिया है, जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। क्योंकि जब अमेरिका भारत को अपने बाजार का डर दिखा रहा था, तब भारत चुपचाप लैटिन अमेरिका के पावर हाउस ब्राजील के साथ मिलकर अपना खुद का एक नया आर्थिक किला बना रहा था। यह एक ऐसी कूटनीतिक महाडील है जो सिर्फ अमेरिकी टैरिफ का जवाब नहीं, बल्कि चीन के बढ़ते कदमों पर भी एक जोरदार ब्रेक है। इस एक कदम ने ब्रिक्स को एक कागजी संगठन से उठाकर फौलादी गुट में बदल दिया है, जिसकी ताकत अब सीधे तौर पर अमेरिकी बादशाहत को चुनौती दे रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के उस रवैया से जो वह पिछले कुछ समय से भारत के साथ अपना रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए जाने जाते हैं, लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे। कभी हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर, तो कभी भारत के रूस से तेल खरीदने पर अपनी नाराजगी जताकर। अमेरिका का मकसद साफ था, वो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की लगाम अपने हाथ में रखना चाहता था। वो चाहता था कि भारत अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहे, उसकी शर्तों पर चले और ग्लोबल स्टेज पर एक हद से आगे ना बढ़े। ट्रंप प्रशासन को लगता था कि टैरिफ का चाबुक दिखाकर वो भारत को झुका लेंगे। उनकी एक मशहूर चिंता थी कि हमने शायद भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बयान उनकी बौखलाहट और डर को साफ दिखाता था। उन्हें डर था कि भारत, रूस और चीन मिलकर कोई ऐसा ब्लॉक न बना लें जो अमेरिकी बादशाहत को सीधी चुनौती दे। और उनका यह डर गलत भी नहीं था, लेकिन वो यह समझने में गलती कर गए कि यह 2025 का भारत है, जो किसी की धमकी से डरता नहीं, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। जब अमेरिका भारत को घेरने के लिए जाल बुन रहा था, तब भारत चुपचाप एक ऐसा दांव चल रहा था जो इस पूरे आए खेल को पलटने वाला था। भारत ने दुनिया को दिखाया कि उसके पास सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि कई रास्ते हैं, और इन्हीं रास्ते में से एक रास्ता खुलता था लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील की तरफ। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलते हुए अमेरिका को यह संदेश दिया कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, चाहे वह रक्षा सौदे हो या व्यापारिक साझेदारियां। भारत ने यह तय कर लिया था कि वह अमेरिकी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि एक नया इतिहास लिखेगा। और इस इतिहास का पहला अध्याय लिखा गया ब्राजील की संसद में एक ऐसी डील के साथ जिसने व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। यह भारत का साइलेंट अटैक था, एक ऐसा कूटनीतिक हमला जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा अमेरिका को तो क्या, शायद दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी नहीं था। अगस्त 2025 में जब सारी दुनिया का ध्यान अमेरिकी टैरिफ पर था, ब्राजील की सीनेट से एक खबर आई जो किसी धमाके से कम नहीं थी। ब्राजील की संसद ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक निवेश समझौते को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। यह सिर्फ एक सामान्य ट्रेड डील नहीं थी, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक तोहफा था। यह एक ऐसा कदम था जिसने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ वाली रणनीति को एक झटके में फेल कर दिया। अब इस डील पर सिर्फ ब्राजील के राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर बाकी थे, जो कि एक औपचारिकता मात्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस डील में ऐसा क्या खास है, तो सुनिए। यह डील 3 सबसे बड़े पिलर्स पर खड़ी है। पहला, निवेश को कानूनी गारंटी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी भारतीय कंपनी ब्राजील में जाकर अरबों खरबों का निवेश करती है, तो उसे ब्राजील की सरकार पूरी कानूनी सुरक्षा देगी। उसके निवेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, पूंजी और मुनाफे का फ्री ट्रांसफर। यह इस डील का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां ब्राजील में जो भी मुनाफा कमाएंगी, उसे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झंझट के वापस भारत ला सकेंगी। ये वो सुविधा है जो दुनिया के बहुत कम देश हैं। तीसरा, सरकारों के बीच नजदीकी सहयोग। ये डील सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की सरकारें कृषि, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में मिलकर काम करेंगी। ब्राजील के एक बड़े सीनेटर नेल्सिन्हो ट्रैड ने इस समझौते पर बोलते हुए कहा, भारत और ब्राजील दोनों दुनिया के बड़े और बहुजातीय लोकतंत्र हैं। यह जरूरी है कि हमारे बीच व्यापारिक बराबरी भी हो। उनका यह बयान दिखाता है कि ब्राजील भारत को सिर्फ एक व्यापारिक पार्टनर नहीं, बल्कि एक बराबरी का रणनीतिक सहयोगी मानता है। और यही वह बात है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके बाजार पर निर्भर रहे,
लेकिन भारत ने ब्राजील के रूप में एक नया और विशाल बाजार खोलकर अमेरिका को दिखा दिया कि भारत के यहाँ विकल्प खुले हैं। यह डील सीधे तौर पर ब्रिक्स BRICS संगठन की एक बहुत बड़ी जीत है, जो यह साबित करती है कि यह देश अब सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। इस डील का असर सिर्फ भारत, ब्राजील या अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा असर पड़ा है ग्लोबल पावर बैलेंस पर, खासकर ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका संगठन पर। अब तक दुनिया ब्रिक्स को चीन और रूस का संगठन मानती थी, जहां भारत सिर्फ एक संतुलन बनाने वाला देश था। लेकिन इस डील ने भारत को ब्रिक्स के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत अब सिर्फ एक बैलेंसिंग पावर नहीं, बल्कि एक लीडिंग पावर बनकर उभारा है। रूस और चीन के साथ तो भारत जिम्मा के मजबूत संबंध हैं ही, लेकिन अब लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील का इस तरह खुलकर भारत के साथ आना ब्रिक्स को एक अभूतपूर्व मजबूती देता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन लंबे समय से लैटिन अमेरिका में भारी निवेश करके अपना दबदबा बना रहा था। वो वहां के देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने सामरिक हित साध रहा था। लेकिन भारत और ब्राजील की यह साझेदारी चीन के लिए एक सीधी चुनौती है। ब्राजील एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के साथ उसकी साझेदारी मूल्यों पर आधारित है, ना कि किसी को कर्ज में डुबोने की नीति पर। यह डील चीन को संदेश देती है कि लैटिन अमेरिका में अब उसका एक क्षेत्र राज्य नहीं चलेगा। भारत एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ा हो गया है। और अब आते हैं पाकिस्तान पर। एक तरफ जहां पाकिस्तान विदेशी निवेश की एक एक पाई के लिए दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक के साथ ऐतिहासिक समझौते कर रहा है। यह तस्वीर साफ दिखाती है कि आज भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां। जब भारतीय कंपनियां ब्राजील में निवेश करके लैटिन अमेरिकी बाजार पर छाने की तैयारी कर रही हैं, तब पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं में ही उलझा हुआ है। यह डील पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यह भारत की बढ़ती आर्थिक कूटनीतिक ताकत का एक और सबूत है, जो दोनों देशों के बीच के फासले को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। यह समझौता असल में एक गुप्त आर्थिक ढाल की तरह है, जो भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक दबाव से भारत की रक्षा करेगा और भारत को डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का मौका भी देगा। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की कि इस डील से सीधे सीधे भारत को और आपको क्या फायदा होने वाला है। इसके फायदे इतने बड़े हैं कि यह आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा है नए अवसरों का विस्फोट। ब्राजील कृषि, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग में एक पावर हाउस है। इस डील के बाद भारतीय कंपनियों के लिए इन सेक्टर्स में निवेश के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। कल्पना कीजिए, भारत की टेक कंपनियां ब्राजील के विशाल बाजार में अपनी सेवाएं दे रही हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वहां फैक्ट्रियां लगा रही हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। यह भारत के लिए लाखों नई नौकरियां और अरबों डॉलर का व्यापार पैदा करेगा। दूसरा फायदा है ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा। ब्राजील बायोफ्यूल और कृषि उत्पादों का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। भारत अपनी ऊर्जा और खाने पीने की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। ब्राजील के साथ साझेदारी भारत को ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मामले में एक बहुत बड़ी बढ़त दिलाएगी। हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, जिससे किसी एक देश पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। तीसरा और सबसे रणनीतिक फायदा है पूंजी का गुप्त हथियार। जैसा कि हमने बताया, फ्री ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इस डील की जान है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां अब ब्राजील को सिर्फ एक देश के तौर पर नहीं देखेंगी, बल्कि उसे पूरे लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। वो ब्राजील में पैसा लगाएंगी, वहां से मुनाफा कमाएंगी और फिर उसी पैसे को आसपास के दूसरे देशों में फिर से निवेश करेंगी। यह भारत को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बना देगा, जिसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक होगी। यह डील इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत अब पश्चिमी बाजारों का मोहताज नहीं है। भारत अब ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। भारतीय कंपनियों का दृष्टिकोण अब केवल घरेलू बाजार या पारंपरिक पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे अपनी रणनीति को नए आयामों में विस्तार दे रही हैं। ब्राजील को अब केवल एक देश के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के लिए एक रणनीतिक लॉन्च पैड की तरह समझा जा रहा है। भारत की कंपनियां वहां निवेश कर रही हैं, उद्योग धंधों में पैसा लगा रही हैं, रोजगार पैदा कर रही हैं और उस निवेश से जो मुनाफा कमा रही हैं, उसे सिर्फ अपने देश या पश्चिमी बाजारों तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि ब्राजील से अर्जित पूंजी को पूरे लैटिन अमेरिका जैसे अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया और मेक्सिको तक फैलाने की योजना बना रही हैं।
यह वही रणनीति है जिसे पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियां दशकों से अपनाती रही हैं। लेकिन अब भारत उसी मॉडल को अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे भारत को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि वह वैश्विक निवेश की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक खिलाड़ी भी बनेगा। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा महत्व यह है कि भारत अब पश्चिमी बाजारों का मोहताज नहीं रह गया। पहले भारतीय कंपनियों के लिए पूंजी और प्रौद्योगिकी के विस्तार का रास्ता मुख्यतः यूरोप और अमेरिका की ओर जाता था। लेकिन अब ब्रिक्स जैसे मंचों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर दी है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर जिस नए आर्थिक और वित्तीय नेटवर्क की नींव रखी है, उससे भारत को विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। यही कारण है कि ब्राजील में भारत का निवेश केवल एक कारोबारी कदम नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश भी है कि भारत अब अपने साझेदार देशों के साथ मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था गढ़ रहा है। ब्राजील की विशाल कृषि क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और लैटिन अमेरिकी बाजार की बढ़ती खपत भारतीय उद्योगों के लिए एक नया अवसर है। वहीं भारत की आईटी, फार्मा, ऊर्जा और विनिर्माण कंपनियां ब्राजील के आर्थिक ताने बाने में नई ऊर्जा भर सकती हैं। यह परस्पर सहयोग दोनों देशों को ही नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका को भारत की रणनीतिक पहुंच का हिस्सा बना देगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।